अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में दावत इस्लामी। Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरबियती इज्तिमाआत का सिलसिला रहता है। ऐसे ही 9 रजबुल मुरज्जब 1430 सने हिजरी बमुताबिक 3 जुलाई 2009 सने ईस्वी से आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में मदारिसुल मदीना के नाज़मीन, असातिज़ा और मदनी अमले का 3 रोज़ा तरबियती इज्तिमा मुनअकिद हुआ। इस सुन्नतों भरे इज्तिमा में मुबल्लिग दावत इस्लामी निगरान मरकजी मजलिस शुरा हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लमाहुल बारी ने मिस्कीन का सदका के मौजू पर सुन्नतों भरा बयान फरमाया, जिसमें आपने अस्लाफ़े किराम रहिमहुमुल्लाह ताला के राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सदका करने के वाक़िआत और सदके के फजाइल को भी बयान फरमाया। इस सुन्नतों भरे बयान की वीसीडी दावत इस्लामी का इशाअती इदारा मकतबतुल मदीना मुख्तलिफ मवाक़े के मनाजिर और आवाज की मिक्सिंग के साथ पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। आप भी इस सुन्नतों भरे बयान की वीसीडी को अव्वल ता आखिर देखिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ढेरों अजरो सवाब हासिल होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज रजबुल मुरज्जब 1430 हिजरी की 9 तारीख है। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में मुल्क भर में कायम मदारिसुल मदीना के मुदर्रिसीन, नाज़िमीन और दीगर मदनी अमले का 3 रोज़ा ये तरबियती इज्तिमा है। जुमा का दिन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तरबियती इज्तिमा शुरू हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि जुमा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। तो ये अल्लाह ताला का करोड़ों करम है कि हमें इस तरबियती इज्तिमा का आगाज जुमा के दिन से नसीब हुआ और हम अभी
बयान के साथ साथ जुमा के इंतजार में भी हैं और साथ ही जुम्मा को दरूद पाक पढ़ने की फजीलत भी बेहद व बेशुमार है। नीस ये भी फजीलत बयान हुई कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह ताला का ये फजल है कि उसने हमें दावत इस्लामी का मदनी माहौल अता किया और साथ ही खिदमत दीन और सुन्नतों की खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर कायम मदारिसुल मदीना जो कि मदनी मुन्नों के अलग हैं, इन मदारिसुल मदीना मदनी मुन्नों के जो हैं इसमें हमें खिदमत का मौका मिला है कि हम आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का वो तबका जो जिसने कल आकर माशरे की बागडोर संभालनी है, गोया कि उसकी तरबियत का एक अहम जिम्मा हमारे हिस्से में आया है। अल्लाह ताला हमें इन मदनी मुन्नों की और मदनी मुन्नियों की दुरुस्त तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, इन्हें शरीयत और सुन्नत का पाबंद बनाने की तौफीक अता फरमाए कि ये मदारिसुल मदीना के बुनियादी मकासद में है कि इसके जरिए हमें सुन्नतों की खिदमत करनी है और इसमें पढ़ने वाले मदनी मुन्नों को हमें सुन्नतों का पेकर बनाना है, उसने अखलाक का पेकर बनाना है। मदारिसुल मदीना का आगाज यूं तो इब्तदान बाबुल मदीना से ही हुआ, लेकिन बढ़ते 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 मुल्क और बैरून मुल्क में इसकी शाखें इतनी फैल गई और यकीनन ये उस शाख के ज़हनों में इस मदारिसुल मदीना की कबूलियत और मकबूलियत की दलील है कि इन्हें अपने मदनी मुन्नों की तरबियत के लिए एक बेहतरीन दर्सगाह मदारिसुल मदीना की सूरत में नजर आ रही है। और अगर वाज़े बयान किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मदारिसुल मदीना के जरिए हजारों मदनी मुन्नों की जिंदगियों में और इनके जरिए इनके अहलो इयाल की जिंदगियों में मदनी इनकलाब बर्पा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह ताला का ये करोड़ा एहसान है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदारिसुल मदीना को और तरक्की और बरकत अता फरमाए और इससे जो लोगों की तवक्कुआत हैं, मदनी तवक्कुआत, मौला करीम इन तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस बुनियादी गुफ्तगू के बाद मुझे जो मौजू दिया गया है जिस पर आज बयान करना है वो मौजू सदक़ात का बयान है। चूंकि दावत इस्लामी का ये मदनी माहौल सुन्नतों की खिदमत में आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है अल्लाह के फजल करम से, और कमो बेश 41 से जायद शोबाजात में सुन्नतों की खिदमत दावत इस्लामी सर अंजाम दे रही है। अब इतना बड़ा निज़ाम चल तो यकीनन इसी तरह रहा है कि मुखय्यर हजरात दावत इस्लामी के साथ अपने माली ताउन का भी सिलसिला कायम रखे हुए हैं, लेकिन मेरे आज का मौजू ये मुखय्यर हजरात के लिए नहीं है, क्योंकि जब सदक़ात का, खैरात का, सखावत का बयान होता है या इसका नाम लिया जाता है तो फौरन हमारे ज़हनों में मुखय्यर हजरात आ जाते हैं, साहिब सरवत लोग आ जाते हैं,
यूं कहा जाएगा, मालदार लोग आ जाते हैं कि हाँ इस वक्त मालदार लोगों से बात की जाएगी। ये तस्वुर है, आम तौर पर ये तस्वुर है। लेकिन जब रिवायातों को पढ़ते हैं, कुछ वाकयात को पढ़ते हैं, तो तस्वुर तब्दील हो जाता है। जैसा कि फतवा रज़विया शरीफ में मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्ए रिसालत इमाम इश्क मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने एक बड़ी प्यारी रिवायत नकल की है। उस रिवायत में कुछ यूं है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के खुतबा में, जैसे आज जुम्मा का दिन है, वो भी जुम्मा का दिन था, जुम्मा के खुतबा में एक शख्स को मुलाहिजा किया, मिस्कीन है, नादार है, गुर्बत उससे छलक रही थी। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दौरान खुतबा इरशाद फरमाया, सदका दो। एक शख्स के पास एक कपड़ा पड़ा था, उसने उठाकर उसे बढ़कर सदके में दे दिया। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सदका दो। वो उठा और उसने कपड़ा उठाकर, एक और उठा और उसने कपड़ा उठाकर उस मिस्कीन को, उस नादार शख्स को दे दिया। सरकार ने फरमाया सदका दो। अब जिस शख्स के लिए सदका मांगा जा रहा था उसके पास दो कपड़े आ गए, उसके पास दो कपड़े आ गए। अब जिसके लिए सदका मांगा जा रहा था वो उठा और उसने एक कपड़ा उठाकर अल्लाह की राह में सदका कर दिया। इरशाद हुआ कि आप क्यों दे रहे हैं? तो अर्ज करने लगा कि हाजिरीन जो बैठे हैं, हाजिरीन से कहा गया सदका दो और मैं भी हाजिरीन में शामिल हूं। मेरे पास एक के बजाय दो कपड़े आ गए, मैंने एक अल्लाह की राह में सदका कर दिया। इस पर इन्हें बताया गया कि ये आपके लिए सदका मांगा जा रहा था, आप सदका दें ये नहीं कहा जा रहा था। चुनाचे वो इस तरह की रिवायत कमोबेश आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतावा रज़विया शरीफ में नकल की है। इस रिवायत को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि सदका देने का ताल्लुक, अल्लाह की राह में खैरात करने का ताल्लुक ये दिल से है या माल से है? जरा कह दें, किससे है? सदका करने का ताल्लुक ये दिल से है, माल से नहीं है। अगर दिल हो ना तो बंदा घर में बची कुची रोटी भी अल्लाह की राह में सदका कर देता है। अब ये बताइए, मशहूर वाक़या है, आप भी बयान करते रहते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में माल पेश करो। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना आधा माल लेकर आका के कदमों में हाजिर हुए और सैयदना आशिक अकबर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना पूरा माल लेकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और घर में कुछ ना छोड़ा, जो कुछ था सब आका के कदमों में ढेर कर दिया। आप बताइए कि घर में कुछ भी ना छोड़ा। जब अर्ज पूछा गया, अबू बकर घर में क्या छोड़ आए हो, तो अर्ज की अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसका प्यारा हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ आया हूं। हम भी ये हिकायत, ये रिवायत बयान करते हैं, सुनते हैं तो सुभान अल्लाह की आवाज भी निकलती, खुशी नसीब होती है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और मोहब्बत दिल में पैदा होती है। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की के दीवानों की बारगाह में ये अर्ज है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सारा माल, जो कि मालियात के हिसाब से फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल के मुकाबले बहुत थोड़ा था, एक गठरी कही जाती थी, गठरी थी, जो लाकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कदमों में ढेर कर दी। लेकिन गौर किया जाए कि ये है क्या, इसको क्या कहेंगे कि ये उठाकर अल्लाह की बारगाह में दे देना, इसमें कहां अमीरी थी, कहां माल और दौलत की फरावानी थी। पता चला कि जो हजारों रुपए की नौकरी करता है ना, अल्लाह ताला अगर उसे सखावत का दिल अता कर देना तो वो भी अपने माल से अल्लाह की राह में सदका करता है। जिसके जेब में 2 रुपए है ना,
अल्लाह ताला ने अगर उसे सखावत का और सदका व खैरात की तौफीक दी है तो वो 2 रुपये से भी वो 1 रुपया सदका कर सकता है। उसके जेब में अठन्नी है ना, अठन्नी, और उसके पास और कुछ भी नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उसका तवक्कुल और उसका जो मामला है वो बड़ा ही सिद्दीकीन और बड़ी मेराज को पहुंचा हुआ है। तो क्या ताजुब कि वो पूरे के पूरा माल अल्लाह की राह में सदका कर दे, अगर शरीयत उसको वहां पर सारा माल सदका करने की इजाजत देती हो तो। वरना ऐसा माल दे देना अगर खुद मोहताज होकर बैठ जाए और खुद मांगता फिरे और सवाल करे, भीख मांगे, ऐसा मना है। अलबत्ता ऐसा नौबत तो अब तो किताबों में इस तरह के वाकयात लिखे हैं। अब तो जिसको देखो अपनी ही गुर्बत का, अपनी ही फकीरी का, अपनी ही मिस्किरी का, अपने ही कम माल का रोना रोता है। आप और मैं बयान करते हैं, मैं और आप में एक तादाद है जो मुबल्लिग, आप और मैं बयान कर सदका दो माल बढ़ता है, और आप और मैं माल की कमी, माल की तंगी के कितने शिकार हैं यह हर कोई जानता है। अगर एक आवाज लगाई जाए कि कौन इस वक्त तंगी का, कम आमदनी का, बेबरकती का शिकार है, तो शायद अगर सच सच हाथ उठाया हुआ जाए ना तो एक तादाद है जो हाथ उठा देगी कि हाँ हमको शिकवा है, हमारे घर में भी शिकवा है, हमारे दिल में भी शिकवा है। ये है कि बस जबान से बयान करेंगे तो लोग बुरा भला कहेंगे, जबान से बयान नहीं करते। अलबत्ता तंगी तो हम महसूस करते हैं, ये तंगी हर कोई महसूस करता है, और ये रिवायत भी गोया घर को बयान करता है कि अल्लाह की राह में सदका दो, इससे माल बढ़ता है, इससे माल बढ़ता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कई रिवायत मिलती है कि सदका देने से माल बढ़ता है, लेकिन सदका करने की तौफीक हमें नसीब नहीं होती। अल्लाह की राह में कुछ न कुछ खर्च करने की तौफीक नसीब नहीं होती। इसका ताल्लुक लाखों लाख और हजारों हजारों करोड़ रुपए से नहीं है। आज के दिन ले लीजिए, कल का दिन ले लीजिए, परसों का दिन ले लीजिए, हमारे कई दिन ले लीजिए। घर से निकलते वक्त, घर पे आते वक्त, घर पे जाते वक्त, काम पर जाते वक्त कौन कितना सदका देता है। सदके की कई किस्में, अब किस्मों की बयान तो मैं नहीं जा रहा। अलबत्ता कहने का मकसद ये मेरे मित्रों और प्यारे इस्लामी भाइयों कि सदका करना ये सादत की बात है। अल्लाह ताला हम सबको सदका करने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहां फैजान सुन्नत से अल्लाह की राह में सदका करने की एक बड़ी प्यारी हिकायत मैंने पढ़ी थी, वो बयान करता हूं। सल्लु अलल हबीब। चुनाचे हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी फैज़ान सुन्नत में नकल करते हैं, हज़रत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरवाजे पर एक साइल ने सदा लगाई। आपकी ज़ौजा मुहतरमा गोंदा हुआ आटा रख कर पड़ोस से आग लेने गई थी ताकि रोटी पकाएं। आपने वही आटा उठाकर साइल को सदका कर दिया। जब वो आग लेकर आई तो आटा वहां ना पाया। आपसे जो दरियाफ्त किया गया तो आपने थोड़ी बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन फिर उस सारी खैरात का वाकया बयान कर दिया। वो बोली, आपकी ज़ौजा मुहतरमा बोली, सुभान अल्लाह, ये तो अच्छी बात है मगर हमें भी तो कुछ खाने के लिए दरकार है। अब ये जुमला कहना था ना कि इतने में एक शख्स एक बड़ी लगन में भरकर गोश्त और रोटी ले आया। आपने फरमाया, देखो तुम्हें किस कदर जल्द लौटा दिया गया, गोया रोटी भी पका दी और गोश्त का सालन मजीद भेज दिया गया। अभी तो खैरात किया था, अभी लौटा दिया गया।
ये सब हुस्न एतकाद की बातें हैं। इनके वाकया में ये नहीं देखते कि ये इसलिए देते थे कि बढ़ जाएगा। हमारे देने में भी ये एक उनसर छुपा हुआ है। हम जब देते हैं तो ये भी नियत होती है। अब ये वारिद है, रिवायतों में लिखा हुआ है कि बढ़ेगा, लेकिन हम भी जब दे रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन से निकलता नहीं है कि मैं दे रहा हूं, बढ़ेगा, और इंतजार करते हैं कि कब बढ़ेगा। आज मैंने 100 रुपए दिए, बढ़ा तो नहीं, 200 रुपए दिए, बढ़ा तो नहीं। अब हमारे दिल में तंगी वाकई होती है कि बढ़ा तो नहीं, बढ़ा तो नहीं, बढ़ा तो नहीं। बयान तो यही सुना था, रिवायत तो यही पढ़ी थी कि बढ़ेगा बढ़ेगा, जेब खाली हो गया, आई कुछ नहीं रहा है। हुस्न एतकाद की कमी, हुस्न एतकाद की ये कमी है कि आ कुछ नहीं रहा। अगर बंदा देखे तो उसके वहां बहुत कुछ आ रहा होता है, लेकिन हमारी नजर चूंकि बढ़ने पर ही है, अल्लाह की रिजा पर, कि हम जो कुछ दे रहे हैं ये सब आगे हमारे लिए जमा हो रहा है। इस तरह की तवक्कुआत, इस तरह की उम्मीदें, इस तरह का ज़हन हमारा बनता नहीं है। अलबत्ता मैं सदकात के बारे में अर्ज करने की कुछ कोशिश कर रहा था। तवज्जो के साथ चंद रिवायत सुनिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की राह में सदका करने का मदनी ज़हन बनेगा। हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि सरकार वाला तबार हम बेकसों के मददगार शफ़ी रोज़े शुमार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज ईमान की दलील है और रोजा गुनाहों से ढाल है, और सदका कोताहियों को यूं मिटा देता है जैसे आग को पानी। क्या ये फायदा कम नहीं है कि सदका कोताहियों को यूं मिटा देता है जैसे आग को पानी मिटा दिया करती है। हमारा सदका हमारी कोताहियों को मिटा देगा, ये फजीलत कम है कि बढ़ने ही की फजीलत पर ही हमारी तवज्जो है कि दोगे तो बढ़ेगा, दोगे तो बढ़ेगा, दोगे तो बढ़ेगा। ये कैसा? सिर्फ इसी पर ही हमारी नजर जमी है। क्या ये भी माल और दौलत की हवस का नतीजा तो नहीं है? हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह ताला के गजब को बुझाता और बुरी मौत को दफा करता है। कितनी बड़ी फजीलत है! अल्लाह के गजब को बुझाता है और बुरी मौत को दफा करता है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, यानी खैरात करने वाले सखी की जिंदगी भी अच्छी होती है, और अव्वलन तो उस पर दुनियावी मुसीबतें आती नहीं,